सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज़ के इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? ये कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आप सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं सिर्फ डीपीटी के बेस पे, तो आपसे एग्जाम लिया जाता है जो कि पियर्सन है। अगर आपने एमएस किया हुआ है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी अगर आपका 2 to 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है तो 90% चांसेस है कि कमीशन आपके लिए इंटरव्यू शेड्यूल करे बजाय एग्जाम के। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका डिसिप्लिन, आपकी स्पेशलिटी क्या है। फर्स्ट कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन स्पोर्ट्स मेडिसिन में, स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी या एमएसके में की है, तो आपसे 50% उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्पोर्ट्स या एमएस के रिलेटेड, चाहे वो टेंडोनोपैथी है, वो फैशियोपैथी है, वो स्ट्रेन है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है कि अब आपसे पूछेंगे कि बताएं हमें टेंडोनोपैथी क्या है या बर्साइटिस क्या है। आपसे कोई भी सिनेरियो बेस्ट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि पेशेंट को इंटीरियर नी पेन है, आपके पास पेशेंट आया है, उनको इंटीरियर नी पेन है, जो कि 28 ईयर ओल्ड है, फुटबॉलर है। आप किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे कि पेशेंट को ACL हैं, कॉन्ड्रोमाइलिटिस पेटल है, पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम है, पैटेलर टेंडोनाइटिस है। तो ऐसे आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि पेशेंट को बैक पेन है, वो 48 ईयर ओल्ड है, जो कि 2 वीक से पेन लेग में रेडिएट कर रही है। आपका असेसमेंट अप्रोच क्या होगा। आपसे कोई भी कंडीशंस के बारे में पूछ सकते हैं कि पेशेंट को थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है, पेशेंट को टेनिस एल्बो है, पेशेंट को रोटेटर कफ इंजरी है। तो ऐसे क्वेश्चन की असेसमेंट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। आपसे वो एक्सरसाइज प्रोग्रेशन के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं, या मैनेजमेंट के बारे में तो पूछेंगे। आपसे पूछ सकते हैं गेट पैटर्न्स के बारे में, अब नॉर्मल गेट पैटर्न्स के बारे में, ये ज़्यादा कॉमन है जो कि ज़रूर वो पूछते हैं। सेम अगर आप, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्पेशलिटी स्पोर्ट्स या एमएस के हैं तो आपसे दूसरे डिसिप्लिन के बारे में नहीं पूछेंगे, नहीं, बिल्कुल भी पूछेंगे। आपसे पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब के बारे में पूछेंगे कि पेशेंट का THR हुआ है, कौन सी एक्सरसाइजेज है कि वो कौन सी मूवमेंट्स है जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, आप नहीं कराएंगे, या आपको भेजा गया है 42 आवर सर्जरी के बाद, आपका इनिशियल प्लान क्या है। तो आपने इसको अच्छी तरीके से देखना है। हाँ, आपने जहन में यह रखना है कि वो आपको डीपली अप्रोच के बारे में भी पूछ सकते हैं, जो कि सर्जिकल अप्रोच यूज़ करते हैं सर्जन। तो आपने बस वो पाकिस्तानी जहन में नहीं रखना है कि बस सर्जन लेटरल अप्रोच यूज़ करते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर अप्रोच यूज़ ही नहीं करते। तो यहाँ बहुत सारे सर्जन हैं जो कि पूरी दुनिया से हैं। तो ये हर सर्जन का डिफरेंट अप्रोच होता है, कोई इंटीरियर यूज़ करता है, कोई पोस्टीरियर यूज़ करता है। वो पाकिस्तान में कॉमन है जो कि लेटरल यूज़ करते हैं। खैर, ये वैसे मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो। आपसे वो THR के बारे में पूछ सकते हैं, आपको कोई भी आर्थोप्लास्टी के बारे में, जो भी मैंने बताया, कोई भी आर्थोस्कोपी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि पेशेंट का रिकन्स्ट्रक्शन हुआ है, उनका ACL रिकन्स्ट्रक्शन हुआ है, तो आपका फर्स्ट 2 वीक्स में रिहैब प्लान क्या है, 2 वीक्स के बाद आपका प्लान क्या है। या आपको पूछ सकते हैं लेट रिहैब या एडवांस रिहैब के बारे में भी आपसे वो पूछ सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी स्पेशलिटी न्यूरो है या आपका MS न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी में है, तो आपसे पूछ सकते हैं स्ट्रोक के बारे में, स्ट्रोक के टाइप्स के बारे में पूछ सकते हैं, और स्ट्रोक रिहैब के बारे में पूछ सकते हैं। उसमें भी आपसे डीप जा सकते हैं कि PNF क्या है, PNF के जो प्रिंसिपल हैं वो कौन से। आपसे पूछ सकते हैं रूट्स कंसेप्ट क्या है, वो बात क्या है, या ब्रोनस्टोर्म टेक्निक। इस तरह आपसे वो डीपली भी जा सकते हैं, मिरर थेरेपी क्या है, CIMT क्या है, इस तरह आपसे पूछ सकते हैं। उसमें भी आपने ये नहीं कि आपसे वो बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे कि बताया हमें कि पार्किंसन क्या है, नहीं, ऐसे नहीं। वो आपसे पूछेंगे कि किस तरह आप पार्किंसन में डील करेंगे, रिजिडिटी को, ब्रैडिकाइनेसिया को, पोस्टर को। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। पीड्स की कंडीशन, सऊदी अरबिया के फिजियोथेरेपिस्ट का जो फेवरेट स्पेशलिटी है वो पेडियाट्रिक रिहैब है, तो उससे रिलेटेड भी आपसे पूछ सकते हैं, चाहे वो CP के बारे में, चाहे वो पेशेंट कोई भी डिलेड माइलस्टोन है, ग्लोबल डिले, डेवलपमेंटल डिले, या इस तरह भी कोई आपसे वो पूछ सकते हैं, चाहे वो डाउन सिंड्रोम है, स्पाइना बाइफिड है। तो जो पेडियाट्रिक केसेस है उसको भी आपने अच्छी तरीके से देखना है, लेकिन ये जहन में रखना है। हाँ, आपसे मैनुअल थेरेपी के बारे में भी पूछ सकते हैं, उसमें आपसे डी भी पूछ जा सकते हैं कि मैटलन का कंसेप्ट क्या है, मलिगन का कंसेप्ट क्या है। वो आपसे स्पेसिफिक भी पूछ सकते हैं कि पेशेंट को नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आप क्यों सिलेक्ट करेंगे, मलिगन को क्यों सिलेक्ट नहीं करेंगे, मैटलन जो कंसेप्ट है उनके जो अप्रोचेस है मैनुअल थेरेपी में। तो आपने मैनुअल थेरेपी के भी जो भी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है उसको भी सही तरीके से रीड करना है, पढ़ना है। बाकी इंटरव्यू में एक पैनल होते हैं जो कि 3 to 4 फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं।
हर फिजियोथेरेपिस्ट के पास मैक्सिमम 30 मिनट्स है, जो कि उस 30 मिनट्स में आपसे एक पूछता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन जहन में यही रखना है कि आप जब भी बात करेंगे आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बात करें।